तो पंजाब के तरनतारन जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव उस्मा के माय भागो लॉ कॉलेज में क्लास शुरू हो चुकी थी और क्लास शुरू होते ही छात्र ने अपनी सहपाठी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। पलक झपकते ही खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। छात्र छात्राओं में दहशत का माहौल है। मृतका की पहचान संदीप कौर के रूप में हुई है, जबकि हमलावर छात्र की पहचान प्रिंस राज के तौर पर हुई है। इस खबर की डिटेल तस्वीरों के साथ अब आपके सामने। जरा पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको बता दें, संदीप कौर की हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो है। क्लासरूम में घुसकर प्रिंस राज ने कैसे गोली मारी, ये तस्वीर देखिए। क्लास की शुरुआत से ही पहले दो लड़कियां आपको यहां नजर आ रही होंगी जो कि एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसी दौरान एक युवक आया। तस्वीरों को जरा एक बार फिर से गौर से देखिएगा, क्योंकि क्लासरूम में जितने छात्र आ रहे थे सब सहम गए, डर गए। ये देखिए, एक छात्र आया, युवती को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। साथी छात्र कुछ समझ पाती, किसी को संभाल पाती, उससे पहले चीख पुकार मच गई। गोली मारने के बाद खुद को कैसे युवक ने गोली मारी, ये देखिए तस्वीर। हालांकि पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्लासरूम में पिस्तौल लेकर जाने की भी जांच हो रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। हैरान है कि आखिर कैसे एक युवक ने, एक स्टूडेंट ने आकर अचानक क्लासरूम के अंदर दूसरी स्टूडेंट को गोली मार दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तरनतारन के डीएसपी का क्या कहना है, सुनिए। एक ਲਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 19-20 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਏਜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਗੋਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ कर रहे हैं, तफ्तीश करके जो भी बनती कार्रवाई आ ते वो की जाएगी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, पुलिस की बात तो हमने सुनी, लेकिन इन्हीं प्रीमाइसेस में गोली लेकर युवक पहुंचा कैसे, ये एक और बड़ा सवाल है। और आखिर उसने ऐसा किया क्यों? देखिए, जो अभी तक की शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसमें पुलिस को लगता है कि ये मामला वन साइडेड, एक तरफा प्यार का है, एक तरफा लव अफेयर का है। युवक जो था वो लड़की को पसंद करता था। लगातार ये जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है उस दौरान वो लड़की को परेशान कर रहा था, बार बार प्रपोज कर रहा था, लेकिन लड़की इन सब बातों से इनकार कर रही थी और वो लगातार युवक को मना कर रही थी। तो अब इसमें दो बड़ी बातें हैं कि ये सब कुछ हो रहा था कॉलेज के अंदर ही हो रहा था, लेकिन जो स्टाफ है कॉलेज का उसकी तरफ से ना तो पुलिस को कोई सूचना दी गई और ना ही अपनी ओर से कोई ऐसा कदम उठाया गया। दूसरी बात यह है कि वो युवक लोडेड गन लेकर जो कॉलेज का परिसर है उसके अंदर पहुंच गया, क्लासरूम के अंदर पहुंच गया। वहां पर उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया। पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद पैनिक में अपने आप को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। तो ये बड़ी बात है कि लोडेड गन लेकर वो कैसे युवक वहां पर पहुंच गया। और अगर युवक इस लड़की को एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते परेशान कर रहा था तो इस दौरान कॉलेज के स्टाफ ने क्या किया और क्या पीड़ित लड़की ने, जो मृतक लड़की है, उसने ये पूरे मामले की जानकारी जो कॉलेज का स्टाफ है उसको बताई थी, ये तमाम अभी जांच के विषय है। लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में ही लगता है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये मामला है जिसके चलते इस युवक ने ये भयावह कदम उठाया। और दूसरी बात ये है कि इस घटना के सामने आने के बाद जो पंजाब पुलिस लगातार ये दावे कर रही है कि पंजाब में गन कल्चर को खत्म करने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी भी पोल खोल दी है इस घटना ने, क्योंकि युवक लोडेड गन लेकर खुलेआम कॉलेज बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कोविड कॉलेज है, लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, साथ उठते बैठते हैं, ऐसे में कोई युवक इतना एक्सट्रीम हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, लोडेड गन लेकर वो प्रीमाइसेस में कैसे आ गया, इसको लेकर भी जांच होनी बहुत जरूरी है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका।